यूजीसी नेट योगा सेकंड पेपर हम कर रहे हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के सेकंड पार्ट के वीडियो में हम अभी चर्चा करेंगे। कल हमने किया था, पार्ट 1 में किया था पर ब्रह्म की आदिम शक्तियाँ, उनके 5 और 25 गुण। अगर आपने पहला पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप पहले से आप फैमिलियर थे सिद्ध सिद्धांत पद्धति से, तो आप सेकंड पार्ट को आप देखिए, उससे आपको समझ आ जाएगा। अगर आप पहले नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप पहला पार्ट जो डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक लेके उसका पहले देख लीजिएगा प्लीज़। तो हम कल देखे थे कि परब्रह्म की आदिम शक्तियाँ 5 व 25 गुण क्या था। निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति। निजा शक्ति जब उत्साह मिलती है तो क्या होती है, पराशक्ति होती है। पराशक्ति में जब स्पंदन उत्पन्न होती है तो क्या होती है, अपराशक्ति होती है। अपराशक्ति जब अहम मिलती है तो क्या होती है, सूक्ष्म शक्ति होती है। सूक्ष्म शक्ति जब वेदना से जाती है तो वो कुंडलिनी शक्ति होती है। और निजा शक्ति से क्या होती है, आपका परम अर्थात सदाशिव होते हैं, अधिष्ठाता देव कौन होते हैं, सदाशिव। 5 गुण हमने बताया था इसको आप याद करेंगे जो हम कल किए थे इसको। इसी तरह से आपका पराशक्ति के अधिष्ठाता देव कौन है, पदम यानी परमेश्वर। दोनों ही एग्जाम में आ सकते हैं। और अपराशक्ति के अधिष्ठाता देव कौन है, शून्यम यानी रुद्र। और सूक्ष्म शक्ति के अधिष्ठाता देव कौन है, निरंजनम यानी विष्णु। और सूक्ष्म शक्ति में जब वेदना उत्पन्न होती है तो कुंडलिनी शक्ति तक जाती है। और कुंडलिनी शक्ति के अधिष्ठाता देव कौन है, ब्रह्म। और इनके संबंधित 5 गुण हमने कल आपको लिखवाए थे, उसको आप अच्छे से याद कर लेना नोट करके, और हम इसके बाद हम करेंगे। सर रिकॉर्डिंग बंद हो गया है। रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको कि शक्ति क्या होती है, आपका अनमा, पहले अव्यक्त, ये सदाशिव होंगे। और उनका पहला कार्य क्या होगा, आपका अपरम उत्साह पहले के लिए। सेकंड क्या आपका पराशक्ति। पराशक्ति क्या होती है, जो हमने अभी बताया कि परब्रह्म के हम जो सोचते हैं कि परब्रह्म ने हमें जब अपरा के बारे में हमने जब पढ़ा हमने, इसी तरह से जब शक्ति पराशक्ति से उत्पन्न होती है, मतलब परब्रह्म से जब उत्पन्न होती है, तो देव कौन कार्य करते हैं, परमेश्वर। क्योंकि हम अभी बताया कि हमारे रियल लाइफ में भी ऐसी होती है कि अगर आप देख रहे हो कि कोई भूखे को कोई अगर खाना खिला रहा है, आप नहीं खिला रहे हो, कोई और खिला रहा है, लेकिन आपके अंदर उस समय जो एक शक्ति काम करेगा वो होती है बहुत स्पिरिचुअल शक्ति काम करेगा, या एक परोपकार की शक्ति काम करेगा अपने अंदर। और वो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देवता होते हैं, जो देने वाले होते हैं वो देव होते हैं, तो हमें उस भावना को देने वाले होते हैं। और जब ऐसा भावना उत्पन्न होंगे तो उसका क्या परिणाम क्या होगा, परिणाम होगा कि मैं भी उसको कुछ मदद करूं या मैं भी कुछ हेल्प करूं। तो आप खुद जा करके, अगर आप नहीं कर सकते तो आप उससे इच्छा प्रकट करते हो कि कुछ कंट्रीब्यूशन मैं भी करता हूं, चाहे वो पैसों से हो चाहे किसी तरह से हो। आपके मन में बहुत ज्यादा इच्छा उत्पन्न होती है, ये भावना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये परम पदम। ये जो आपका परम पदम, मतलब ये एक्चुअली भावना से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पराशक्ति जब शक्ति होंगे तो उस पराशक्ति को देने वाले देव कौन होंगे, परमेश्वर होंगे। और उनका कार्य क्या होता है कि हमारे अंदर भावना होता है कि हम प्रभु के परम पद में अपने आप को समर्पित कर दे, अपने आप को मर्ज कर दे। हमारे जितने नकारात्मकता, हमारे जितने पॉजिटिविटी है, और हमारे शरीर, मन, प्राण, आत्मा, सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पण कर दें, और ये उनके परम पद को प्राप्त हो जाए। और हम पूर्ण समर्पण करते हैं, पूर्ण डेवोटेशन करते हैं, कंप्लीट सरेंडर करते हैं। ये भावना उत्पन्न होती है। हर कार्य के पीछे ऐसा होती है, एक शक्ति रहती है। और आपका उस शक्ति के लिए कोई हमारे अंदर ही एक देव होते हैं जो उसको प्रमोट करते हैं। जैसे अनामा के लिए कौन करते हैं, सदाशिव करते हैं। कार्य क्या होती है, उत्साह होती है। पराशक्ति के लिए कौन करते हैं, परमेश्वर करते हैं, देव। क्या होती है इसमें, आपका परम पदम की भावना होती है। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि खाली शब्द तो है, लेकिन ये कैसे वर्क करता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर,
और क्यों शास्त्र में मना की गई है कि इस समय पे ऐसे ऐसे करो और इस समय पे ऐसे ऐसे ना करो, क्योंकि इसका संबंध हमारे अंदर की देव से होती है। और हर एक की एक समय होती है। जैसे कि आप जानते हो, शास्त्रीय संगीत जब होती है, जिसको हम लोग नाद योग से हम इसको एडप्ट करते हैं, तो शास्त्रीय संगीत में क्या होती है कि हर राग का एक समय होता है। जैसे राग भैरव, राग भैरवी, ये सब का समय क्या होती है, आपका सुबह का समय होती है, क्योंकि उस समय कनेक्टेड होती है, जो ऐसे शक्ति उत्पन्न होती है जो हमें जोड़ती है। और उसी तरह से जो राग मालकोश होता है, वो मध्य रात्रि का राग होता है, रात 2 बजे के आसपास का राग होता है। उसी तरह से जब राग भूपाली होता है, वो राग आपका शाम के समय का राग होता है, जो करीब 7 बजे का शाम का समय होती है। ऐसे ही आपका राग तोरी है, राग आपका भीम पलासी है, बहुत से राग होते हैं, उसका समय होती है, क्योंकि उस समय हमें ऐसे शक्तियां उत्पन्न होती है जो हमें कनेक्ट करती है। जैसे आप ऐसी तरह से, जैसे आप बोलते हैं जूस पीने का, जूस रात को पीने का मना करते हैं, आपको दिन को पीने में 10-11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास पीने को बोलते हैं। अगर आप रात को पियोगे तो क्या कोई मतलब कोई रोकेगा नहीं। लेकिन उसको जूस को डाइजेस्ट करने के लिए जिस तरह के हार्मोन्स की जरूरत, सिक्रेशन की जरूरत होती है, वैसा हार्मोन्स करीब करीब दिन के टाइम में ज्यादा अच्छे बनते हैं, ये आपका 10-11 बजे के आसपास। तो हमने वेस्टर्न मेडिकल साइंस के भाषा में हार्मोन्स कहते हैं, उसके हिसाब से मैंने बात कर लिया। लेकिन इसी को हम लोग योग के क्षेत्र में, योग के ग्रंथों में हम देव, शक्ति, कार्य ऐसे शब्दों से हम परिभाषित करते हैं। ये बहुत ज्यादा डेप्थ है, जितना कि आपका वेस्टर्न मेडिकल साइंस से या वेस्टर्न बायोलॉजी से या सेल बायोलॉजी से बहुत ज्यादा एडवांस है। इसलिए हम बात करते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। अनामा, अगर आप इसको बिना समझे खाली याद करने जाओगे तो आपको उतनी ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको याद करने में अच्छा भी लगेगा, कभी याद नहीं रहेगा, इस तरह की चीजें। लेकिन आप चीजों का अगर आपका इसका विज्ञान के, इसके पीछे का विज्ञान क्या है उसको समझ के करोगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा और जल्दी याद हो जाएगा, और उसको भूलोगे नहीं, और अपनी लाइफ में भी उसको अप्लाई करोगे। जिस वजह से कहा जाता है कि रात को जब आप सोते हो तो आप तो खाली सो गए, लेकिन आपका अवचेतन मन पूरा यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। इसीलिए अगर आप अंतिम सोच जो आपका होगा, वही आपका पूरा, आपका जो अवचेतन मन ढूंढता रहेगा रात भर, पूरा रात ढूंढता रहेगा, जो आपका अंतिम सोच होगा। और अंतिम सोच के लिए ही कहा जाता है कि रात को सोते समय प्रभु की प्रार्थना करते हैं, और हम अपने स्वाध्याय करते हैं कि हमने पूरा दिन में हमने क्या गलती किया, ताकि हम गलती ना करें, ताकि अवचेतन मन उस काम करेगा कि उस गलती को रिमूव करने का काम करेगा, उसका प्रायश्चित करने का काम करेगा। और अगर आपने रात को सोते समय अगर आपने प्रभु की भक्ति किया, प्रार्थना किया, लोगों के लिए, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना किया, तो अवचेतन मन वही काम करेगा और सबके कल्याण के लिए ब्लेसिंग्स देगा। और वो ब्लेसिंग्स आपका रिफ्लेक्ट करके आपके पास दोबारा आएगा, क्योंकि जिसके लिए आप ब्लेसिंग पैदा करते हो, एक थॉट पैदा करते हो, वो थॉट उसके सोल तक पहुंचता है। और एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो वहां से भी एक थॉट आपको, आपके लिए एक इम्पल्स पैदा होती है, उनका पता भी नहीं होता, अपने आप ही होती है, और फिर वो आपके लिए ब्लेसिंग का काम करता है। धीरे धीरे आपका दिन जो है बहुत अच्छी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि रात को, और अगर आपने रात को मान लो सोने से पहले अगर आपने खूब अपने नेगेटिव कुछ देखा, आपने टीवी इत्यादि जो न्यूज वगैरह या कोई भी नेगेटिव चीज देखा, रात को सोते समय जाओगे तो आपको तुरंत आपका चेंज नहीं होता। वो नॉर्मल इंसान को, योगियों को हो जाता है, इसलिए योगी जन को देखते भी नहीं है, तो वो क्या करता है, आपको डिस्टर्ब करता है। फिर आपका कुछ लोगों को इंसोमेनिया का प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को कोई और दिक्कत होती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा होती है, तमस होती है। तमस जब जाती है तो इम्बैलेंस करता है शरीर के बहुत से चीजों, बहुत से हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, किसी का नींद खराब करता है, फिर किसी को कोई बीमारी पैदा होता है, डायबिटीज होता है, बहुत सी चीजें, तनाव पैदा होता है, और तनाव से 99% से ज्यादा रोग आपका तनाव से उत्पन्न होती है। इसलिए कहा जाता है कि आपके जो रात्रि चेहरा दिनचर्या में करने के लिए, क्योंकि इसके पीछे विज्ञान क्या है, और इसको जो धारण करते हैं, इस धारण के लिए यहाँ पे समझाया गया है कि जब हम अनामा यानी अव्यक्त शक्ति होती है, तो उसके देव कौन होते हैं, उनके जो रिस्पॉन्सिबल देवता होते हैं, जो हमें देने वाले होते हैं। देव मतलब जो हमें देते हैं, तो कौन, सदाशिव होते हैं, और हमें क्या देते हैं, वो उत्साह देते हैं। और आप जानते हो, बिना उत्साह के हम कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उत्साह रहेगा तभी हम कुछ कहेंगे, वरना क्या होगा, वो अंतराय में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 अंतराय जब पढ़े उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होती है पराशक्ति, मतलब अभी आप समझ गए होंगे कि इसके बाद जब हम आगे जो पढ़ेंगे तो आप पूरा कनेक्ट कर जाओगे, आपको याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो पराशक्ति के देव, परमेश्वर
और कार्य क्या होती है? परम पदम यानी भावना। अब तक आपने सब कुछ लिख लिए होंगे, मैंने काफी समय दिया आपको लिखने के लिए। फिर आपका क्या है? आपका अपराशक्ति। तीसरा अपराशक्ति, शक्ति क्या है? अपराशक्ति। एक तो हमने देखा पराशक्ति जो हमने इतना चर्चा की है, भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं, और होती है अपराशक्ति। उनके देव क्या है? रुद्र। कहा जाते हैं वो कार्य क्या? शून्य, यानी कि जब शून्य में होते हो तो हम अपने आप को तदा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने आप को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। वो क्या होती है? स्व सत्ता मात्र, अपने स्वयं के सत्ता यानी उस परम पिता परमेश्वर को देखने की जो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जो उस अवस्था में है उसको देख पाते हैं, उस तरफ हम जा सकते हैं। क्योंकि जब शून्य में होते हैं तो राग और द्वेष दोनों आपका नष्ट हो जाती है। इसलिए कौन होते हैं? अपराशक्ति। देव कौन है? शुद्ध आपका रुद्र होते हैं। और कार्य क्या है? आपका शून्य में होती है, मतलब हमें शून्य में लेके जाते हैं। तो याद रखना, पहला कॉलम किसके लिए है? शक्ति के लिए है, दूसरा देव के लिए, तीसरा कार्य के लिए है। फिर क्या है आपका? सूक्ष्म शक्ति। सूक्ष्म शक्ति क्या होती है? इसमें कौन देने वाले होते हैं? विष्णु होते हैं। सूक्ष्म मतलब पहले तो आपका शक्ति क्या होगा? सूक्ष्म शक्ति हो गया। देव कौन हो गए? विष्णु हो गए। क्या काम करते हैं? निरंजनम, अर्थात अहंकार स्वप्न साक्षात्कार। अहंकार आप जानते हो दो तरह की होती है, एक सात्विक एक तामसिक। फिर क्या आपका शक्ति में क्या आ जाएगा? कुंडलिनी शक्ति। कौन सी शक्ति? कुंडलिनी शक्ति। अभी हमने पढ़ा था अधिष्ठाता देव कौन है? ब्रह्मा। क्या होती है कार्य? उस परमात्मा यानी कि परमात्मा को परमात्मा ही देते हैं, परमात्मा की हमें अनुभूति होती है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे। इतना हम बात करते करते हमें उम्मीद है कि आपको अभी याद हो गया होगा। फिर देव क्या है आपका? अपरंपरम सदाशिव। देव के कार्य क्या? स्फूर्ता या उत्साह। गुण क्या होते हैं? अलंकृत्वम। याद करने की चीज है आपको ये कंटेंट। गुण में अलंकृत्वम, अलंकृत्व, अनुपमत्वम, अपारत्वम, मतलब जो अपार, जो पार से परे, मतलब जो सीमा से परे होते हैं। फिर चौथा क्या आपका? अमूर्तत्वम। अमूर्तत्वम ये क्या होती है? जो मूर्त नहीं होते हैं, अर्थात जो बहुत सूक्ष्म होते हैं। फिर क्या आपका? अनुदयत्वम। अनुदयत्वम मतलब क्या हुआ? जो प्रकट ना हो, जो मतलब प्रकट ना होना। फिर क्या होता है आपका? परम पदम। आपका 2 में परम पदम जो आपका परमेश्वर भावना। निष्कलत्वम, कलाओं से रहित। अनुत्तरत्वम क्या होती है? सूक्ष्मतर होती है। फिर अचलत्वम, स्थिर रहना। और फिर क्या होती है आपका? असंख्यत्वम। हमें जल्दी खत्म करनी, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। आप जो देखते हो कि ये जो पाठ खाली था अनुत्तरत्वम, इसमें हम पूरे हमारे अंदर के जो सूक्ष्म शरीर के ऊपर और सूक्ष्मतम जो तरंगे होती है उसके ऊपर हम बहुत व्याख्या कर सकते हैं, बहुत मतलब हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे एग्जाम्स हैं और एग्जाम में आपको हमें खाली इस कंटेंट में खाली एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम से संबंधित चीज़ें बतानी है ताकि आपका एग्जाम अच्छी हो जाए। तभी हम इसका व्याख्या को हम अभी स्किप कर रहे हैं। आप इसको याद करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में खाली ऐसे ऑप्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन सीधे सिद्धांत पद्धति एक विशाल सागर की तरह है, इसमें बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है और इसको विस्तार से पढ़ने में बहुत समय लगेगा। अगर आपको रुचि होगा तो आप जरूर पढ़ना है इसको, लेकिन एग्जाम्स के लिए आपको इतनी चाहिए। फिर क्या है? देव। देव में क्या आता है आपका? शून्यम, रुद्रम। देव के कार्य क्या होती है अभी बताया? स्वसत्ता, मात्र सत्ता। गुण क्या है? आधार रहित। तो क्या होगा? अनाधारत्वम, लीनता, पूर्णता। पूर्ण मतलब जो अखंड होते हैं। उन्मनी मतलब सहज रूप में प्रतिष्ठा। फिर क्या आता है आपका? लोलता, अर्थात संहार आदि कार्य में तरलता। क्योंकि रुद्र है ना, रुद्र क्या करते हैं? वो आपका रुद्र का कार्य क्या होती है? संहार के देवता होती है। संहार का मतलब ये होती है कि जिसका क्रिएशन होगा उसका संहार भी होना है, तभी तो सृष्टि चलेगा। तो संहार आदि कार्य में तरलता। फिर कहता है मूर्छा। मूर्छा मतलब क्या होती है? महाप्रलय में एक रसता। क्या बोलोगे आप? महाप्रलय में एक रसता बोलोगे। फिर क्या होगा आपका? निरंजनम मतलब विष्णु। कौन है आपका? विष्णु।
इसका पहले भी हमने देखा था, हमने स्व साक्षात्कार यानी खुद का साक्षात्कार, खुद को खुद से मिलना, मतलब उस अंतर्मुखी होकर के अपने आप को जानना। कौन होते हैं इसमें? अहंकार। और क्या होते हैं इसमें? सत्वत्वम, सहजत्वम। अभी आप समझ गए होंगे इन सब शब्दों का अर्थ। हमने बहुत ऊपर से चर्चा करते आ रहे हैं कि जो सहज है और जो सत्य में जो सत्य है, समरसत्वम, सावधानत्वम, स्वर्ग तत्वम। फिर आपका क्या है? परमात्मा। कौन? ब्रह्मा, परमात्मा। जब हमने पांचवा देखा था हमने, क्या मिलते हैं हमें? अक्षयत्वम, अभेदत्व, अच्छेदत्व, अविनाशित्व, जिसका कोई विनाश नहीं होता। अविनाशित्व मतलब जिसका कोई विनाश नहीं होता। अदाह्यत्व, आप देखते हो कि आत्मा का जो गुण है, ये सब चीजें है ना, जिसको कोई जला नहीं सकता, जिसको कोई दाह्य नहीं हो सकता, जो विनाश नहीं हो सकता, जिसका कभी छेदन नहीं हो सकता, ये आपका जिसका कभी आपका जो कभी क्षय नहीं हो सकता, ये आपका आत्मा का सारा गुण है। तो इसमें क्या है? आपका परमात्मा ब्रह्म, तो इनके गुण है ये। जो अगर आप गीता से भी, भगवत गीता से अगर आपने पढ़े हैं और आपने कनेक्ट करोगे तो इसका याद करना बहुत आसान है। याद रखना इसको। ये कंटेंट काफी लंबे थे तो हमने इसको एग्जैक्टली वही किया जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है। अनाद्य पिंड से क्या होती है? परमानंद की उत्पत्ति। परमानंद से क्या होती है? प्रबोध। प्रबोध से क्या होती है? चित्त उदय होती है। चित्त उदय से क्या होती है? प्रकाश होती है। और प्रकाश से क्या होती है? सोहम। जो आप लोग सोहम सोहम सोहम, हम जानते हैं कि सांस जब छोड़ते हैं और सांस जब लेते हैं तो क्या होती है? सो हम सो हम सो हम सो हम, ये चलती रहती है लगातार। तो उसकी उत्पत्ति, इसीलिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति का इतना महत्व है कि यहाँ पे आप लॉजिक से पढ़ते हो, विज्ञान से के साथ पढ़ते हो कि उत्पत्ति होती कैसे, हुई कैसे है। तो अनाद्य पिंड से क्या होती है? आपका परमानंद की उत्पत्ति। फिर परमानंद से क्या होती है? बोध, मतलब प्रबोध की उत्पत्ति होती है। इस फिर प्रबोध से क्या होती है? हमारे चित्त बनती है। तो अब यहाँ से आपका चित्त बनी, जो चित्त के बारे में हम इतने से हम जो बातें करते हैं, चित्त के भूमि के बारे में देखते हैं, तो चित्त कहाँ से आती है? चित्त यहाँ से आपका चित्त उत्पन्न होती है, चित्त को उदय होती है। फिर चित्त उदय में जब आप क्या होती है? प्रकाश होती है। और प्रकाश मतलब जो ज्ञान होती है, उसके बाद जो प्रकाश, यहाँ पे आप ज्ञान मत लोगे, कल मैं समझाने के लिए बोला, आप प्रकाश ही लिखोगे क्योंकि आपको एग्जाम में वही लिखनी है। अब प्रकाश से क्या होती है? सोहम उत्पन्न होती है। सोहम क्या होती है? सांस और प्रश्वास में मिलती है हर बार। तो और ऐसे हम जीवन भर हम ये। सर बीच में आपकी आवाज चली गई थी, ये 2 लाइनें फिर से रिपीट करेंगे? अनाद्य पिंड से परमानंद की उत्पत्ति होती है। हमने इसमें देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे अंदर चित्त कैसे बनी। हम बोलते हैं ना चित्त की 5 भूमियां, 5 भूमियां। तो चित्त कैसे होती है? उत्पन्न होती है। तो अनाद्य पिंड से क्या होती है? परमानंद की उत्पत्ति होती है। परमानंद से क्या होती है? प्रबोध। हम जो बोध हमारे अंदर होती है वो प्रबोध उत्पन्न होती है। उस प्रबोध से क्या होती है? चित्त का उदय होता है। और जब चित्त का उदय होती है उससे क्या होती है? प्रकाश उत्पन्न होती है। प्रकाश मतलब जो हमें समझ से होती है, हम जो ज्ञान होती है। हालांकि अब यहाँ पे ज्ञान शब्द का आप उपयोग नहीं करोगे क्योंकि आपको एग्जाम में खाली प्रकाश ही लिखनी है जो लिखा गया है, लेकिन आप अर्थ समझ जाओ। और इस प्रकाश में क्या होती है? हम सब सांस, जब ज्ञान प्राप्त होती है तो हमें सांस लेते हैं। सांस में क्या होती है? सो हम सो हम सो हम। आप सांस छोड़ते हो, सांस लेते हो। अगर आप बहुत सूक्ष्म तरीके से अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, अध्ययन करोगे, देखोगे, अगर स्वाध्याय करोगे तो आप पाओगे, क्या पाओगे? आप खाली एक बार सांस छोड़ रहे हो फिर ले रहे हो, तो सो हम सो हम सो हम सो हम ये करती जाती है। और इसीलिए आप योग संस्था में आप सो हम का अभ्यास करते हो। इसीलिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति की इतनी महत्व है क्योंकि सिद्ध सिद्धांत पद्धति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें पूरा उस ओरिजिन को बताया गया है कि ये सारा चीजें कहाँ से उत्पन्न हुई है और कैसे उत्पन्न हुई है। अब आप क्या करेंगे? परमानंद 1 होते हैं, प्रबोध 2, चित्त उदय 3, चित्त प्रकाश 4 और सोहम 5। ये आप इसको ऑर्डर पे याद रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा आगे करने के लिए। ये नंबरिंग क्या है सर? उनके गुण है क्या? कैसे कैसे उत्पन्न हुई अभी बताए ना। अनाद्य पिंड से क्या उत्पन्न हुई? परमानंद। ये यहाँ से गए,
फिर परमानंद से क्या होगा, फिर परमानंद से आपका क्या बने, आपका प्रबोध बने। फिर प्रबोध से क्या आया, प्रबोध से आया आपका चित्त का उदय हो गया। फिर चित्त के उदय से क्या होगा, चित्त के उदय से हमारे अंदर प्रकाश, हमारे अंदर प्रकाश की उत्पन्न हुई। फिर प्रकाश से क्या होगा, प्रकाश के बाद आपका आता है सोहम आता है। जो आप सोहम के बारे में जब क्रिया में आप जो अध्ययन करते हैं, आप जो अभ्यास करते हो सोहम, जब सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं तो सोहम 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 होती रहती है। तो ये जो ऑर्डर है इसको समराइज किया गया। परमानंद 1, प्रबोध 2, चित्त उदय 3, चित्त प्रकाश 4 और सोहम 5। अब यहाँ पे हम गुणों के बारे में, हम तत्व और उसके गुण के बारे में अभी हमने जो अध्ययन किया उसके बारे में जानेंगे। जब परमानंद होती है तो परमानंद जब हमने क्या देखा, इसको आपने लिख लिया इसको, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। इस ऑर्डर को पहले लिखो आप, वरना आगे का डिस्कशन आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसको पहले लिख लो। अनाद्य पिंड से क्या होती है, परमानंद की उत्पत्ति। लिखो, कॉपी में लिखो, क्योंकि मुझे तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो नीचे हो जाएगा। परमानंद से क्या होती है, प्रबोध होती है। प्रबोध से क्या होती है, चित्त उदय होती है। लिखो इसको। चित्त उदय से क्या होती है, प्रकाश होती है। आप सब लोग लिखिए। फिर प्रकाश से क्या होती है आपका सोहम, बताइए सोहम उत्पन्न होती है, उसको सोह कहते हैं। सोहम लगातार जो सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं। इसको हमने ऑर्डर में बताया कि परमानंद, प्रबोध, चित्त उदय, चित्त प्रकाश और सोहम। अब हम इसके बारे में, हम गुणों के बारे में, ये तत्व हो गए। परमानंद, प्रबोध, चित्त उदय क्या होती है, ये हमारे तत्व हो गए। इन तत्व से हमें मिलते क्या है। वेस्टर्न मेडिकल साइंस खाली ये वेस्टर्न विज्ञान खाली इतना बताते हैं कि हमारे अंदर इस तरह से हमें इतने ऑर्गन है, इस ऑर्गन में ये रिएक्शंस होते हैं। वो कैसे होते हैं, हमारे अंदर जितने भावनाएं होती है, हमारे अंदर जो हर्ष, उत्साह या दूसरी चीजें जो बनती है, उसके लिए हर एक डिपार्टमेंट बनी हुई है। और इसके लिए डिपार्टमेंट के लिए एक आपका तत्व बनी हुई है। और हर तत्व के अंतर्गत सबके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आप जानते हो कि जब एक गवर्नमेंट का आपका जब बनते हैं तो सरकार में क्या होती है, सरकार में आपका मंत्री होते हैं, मंत्री के अंदर में कुछ लोग होते हैं, उसके अंदर कुछ अधिकारी होते हैं, कुछ अधिकारी के अंदर और भी कुछ आपका डिपार्टमेंट होते हैं। इसके बाद वो एक कॉमन लोग तो पहुंचते हैं। डायरेक्टली ये तो संभव नहीं है ना कि सरकार या कोई हमारे देश के कोई भी प्रधानमंत्री हर एक के पास पहुंच जाए। तो उसके क्या चैनल होती है उसी तरह से, लेकिन कंट्रोल उनके पास रहता है सारा चीजें, लेकिन उसके नीचे क्या होती है, अधिकारियों की एक चैनल होती है। सेम तरह से हम यहाँ देखते हैं कि जो तत्व होते हैं उस तत्व के पास क्या होती है, हर तत्व के पास एक गुणों के क्या होती है, एक डिपार्टमेंट की तरह होती है जो उनको जो उनसे हमें मिलती है। तो तत्व क्या पढ़ा हमने, परमानंद। पहले हमने क्या पढ़ा, हमने परमानंद, याद है ना, अभी लिखा था आपने ना, इसको ख्याल रखना। ये अनाद्य पिंड, यानी जो आपका हमें मातृगर्भ में जो पिंड उत्पन्न हुए, जो शुक्राणु गए और जाइगोट बने, उससे जो आपका पिंड बना, तो अनाद्य पिंड से क्या हुआ, फिर परमानंद की उत्पत्ति हुई। तो शुरुआत तो वहीं से होती है। फिर आपका आता है यहाँ पे परमानंद से क्या हुआ, गुण में क्या होती है, परमानंद जो तत्व है हमें कौन से गुण देंगे, स्पंद, हर्ष, उत्साह, निष्पंद और नित्य। ये 5 गुण हमें किससे मिलते हैं, परमानंद से मिलते हैं। इनकी अपने तो व्याख्या है, लेकिन मैं करने जाऊंगा, एक आपके सिलेबस में इसको व्याख्या तो नहीं है, और करने जाऊंगा तो हमारा टाइम बहुत लग जाएगा, हमारे पास समय नहीं है एग्जाम से। अभी आप खाली इस फैक्ट्स को याद करोगे, लेकिन अध्ययन करने के लिए इन सब के ऊपर अलग से जानने होंगे, और इसके ऊपर बहुत लंबे लंबे कंटेंट है हर एक के ऊपर। जो हमने अभी किया, हमने ये सारा व्याख्या कर दीजिए, जितने गुण हैं अगर हम इसको व्याख्या करेंगे तो एग्जैक्टली हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है, जिस तरह से कार्य होती है और जो भावनाएं होती है, उसके ऊपर पूरा हमें ज्ञान प्राप्त, पूरा नॉलेज मिल जाती है। और तब हमको पता चलता है कि योगी जन कैसे अपने आप को नियंत्रित कैसे करते हैं। ये एक विशाल आपका सागर की तरह चीज है, और इतनी गहराई है आपके अंदर से। जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, जितने शिकायतें हैं, जितने दबी कुचली भावनाएं हैं, सब के सब ठीक वैसे निकल जाएगी जैसे कि हम कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल के जब, या हाथ से जब साबुन से रगड़ के जब पानी से निकालते हैं, जिससे सारी गंदगी निकल जाती है। वैसे ही हमारे जीवन में जितने भी, यहाँ तक कि इस जन्म की तो छोड़ो,
अगले मतलब पिछले जितने जन्मों के हमारे पास हम कैरी करके लाए हैं, जो स्टोर है, जो अभी हमारे चेतन मन में नहीं है, अवचेतन मन में है, वो सब भी निकल जाती है। इतनी गहराई इसके अंदर है, लेकिन हम अभी जा नहीं सकते क्योंकि हमारा एग्जाम्स के लिए हमें करनी है और टाइम बहुत कम है, तो हम खाली इसको आप याद कर लोगे, इसको एग्जाम में उतनी आएंगे। प्रबोध, प्रबोध में क्या होती है आपका उदय, उल्लास, अवभाव, विकास और प्रभा। उदय, उदय, उल्लास, अवभाव, विकास और प्रभा। फिर क्या होता है चित्त उदय। चित्त जब उदय होती है तो क्या होती है, सद्भाव उत्पन्न होती है। मैंने आपसे क्या बात किया था कि अगर आप कहीं देखते हो कि कोई एक रास्ते में आप कहीं जा रहे हो और आप देखते हो कि कोई बहुत भूखा इंसान है और कोई तीसरा इंसान उसे कुछ खाना खिला रहा है, तो आपके चित्त में भी एक अच्छा सा भाव उत्पन्न होगा। ये भाव आप भी चाहोगे कि उससे कुछ कंट्रीब्यूट करो। और अगर आप लगातार देखते हो कि कई लोग और भी खिला रहे हैं और लोगों को उनको बहुत सुकून मिल रहा है, आप खुद ही जाके बोलोगे कि मैं भी ये कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या जितना भी आप वहां पे देख के आप एक खुशी का मतलब महसूस करोगे। वैसे अगर कोई दुखी होता है तो आप खुद ब खुद दुखी हो जाते हो। ये चित्त उदय में क्या होती है, ये सद्भाव उत्पन्न होती है, थॉट नई विचार उत्पन्न होती है, कर्तृत्व, ज्ञातृत्व जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, और स्वतंत्रत्व जो स्वतंत्रता की स्वतंत्रत्व उत्पन्न होती है। फिर आते हैं चित्त प्रकाश। चित्त प्रकाश में क्या होती है, निर्विकारत्व, निष्कलत्व, निर्विकल्पत्व, समता, विश्रांति। किसमें आती है आपका, चित्त प्रकाश में आती है। इसके बाद आपका आती है सोहम। सोहम जब हम करते हैं, हमने कई जब आप लोगों ने अगर शिविर इत्यादि अगर आपने ज्वाइन किया है तो वहाँ भी आपने सोहम के बारे में सुने होंगे या आपने अभ्यास किए होंगे। तो क्या होती है जब हम सोहम करते हैं, तो अहंता मतलब मैं सर्वव्यापक हूँ ये समझना। सर्वव्यापक कौन है, ब्रह्म है। आपके अंदर कौन है, ब्रह्म है। मेरे अंदर कौन है, ब्रह्म है। तो क्या हुआ, ये अहंता हो गया। ये भावना, ये जो हमारे अंदर जो ये जो गुण की जो आपका जो उत्पन्न होती है, उसको कहाँ से आती है, ये सोहम से आती है। तो क्या क्या होती है, अहंता, अखंड ऐश्वर्य, स्वायत्तता। फिर क्या होता है आपका स्थूल और सूक्ष्म में प्रदर्शन शक्ति की शक्ति। स्थूल और सूक्ष्म में, दोनों में, यानी क्या होगा, क्या बोलेंगे इसको, विश्व अनुभव सामर्थ्य, पूरा विश्व का अनुभव करने की सामर्थ्य। जैसे कि अगर मान लो कि इसके अंदर आप अपने आप को मिला के देखो, अगर दूर देश में भी कहीं पे कुछ होता है तो हमारे अंदर सुख और दुख होती रहती है। जैसे अभी मान लो कि जैसे अगर करंट की बात करेंगे तो हम में से सब कोई न तो रशिया गए हैं और न ही यूक्रेन गए हैं, लेकिन वहाँ पे जो स्थितियाँ होती है, जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर एक दुख पैदा होता है, एक पेन पैदा होता है, तकलीफ पैदा होता है कि इतने लोग मतलब वहाँ पे कितने कष्ट है, कितने सारे दिक्कतें हैं। जैसे अभी कहीं हम देखते हैं कि जहाँ पे भूस्खलन हो जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, हम वहाँ गए नहीं है, बहुत दूर है, तो हम उसका अनुभव कर पा रहे हैं। वो क्या है, विश्व अनुभव सामर्थ्य। स्थूल और सूक्ष्म में, जो बड़े मात्रा में भी और छोटे मात्रा में भी। जैसे अगर हमारे कोई जानने वाले, चाहने वाले, या ऐसे भी कोई दूर देश में भी है, तो कुछ उनके साथ जो अच्छे बुरे होते हैं, हमारे अंदर एक अपने आप इम्पल्सेस पैदा हो जाती है। अगर आपके लिए कोई दुआ मांग रहा है, आप जानते भी नहीं हो, तब भी आपको अच्छा लगने लगता है। ये क्या है, कैसे अच्छा लगता है, वो तो बहुत दूर बैठ के दुआ मांग रहा है ना, जिसका इसके लिए आप अलग से एक थेरेपी भी डेवलप हो गया है। पहले भी था, अभी हम जान पाते हैं इसको कि ऐसे भावना देकर के हम बीमारी को ठीक करते हैं। तो ये हालांकि वो प्रोफेशनली ये ज्यादा काम नहीं करता, ज्यादा काम तब करता है जिसको एम्पैथी होती है। इसे कहते हैं सिंपैथी। सिंपैथी मतलब क्या, सह अनुभूति। और एम्पैथी मतलब क्या होती है कि उस जगह जाके जीना। जैसे मान लो कि जब बच्चे को जब कोई तकलीफ होती है तो माँ के आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि माँ उस भावना को जीती है, उस समय उस तकलीफ को जीती है। एक्चुअली इसी को प्रेम कहते हैं, उस जगह पे जाकर जीना। जैसे गोपियों के मन में आया था, कृष्ण को अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो उनकी आंखों में पूरा इतनी आंसू आ जाती है, क्योंकि वो जाके उस जगह जीते हैं। अनुभूति मतलब सहानुभूति नहीं होती उसमें, जाके एकदम पूरा उसी जगह पे जाके खाली शरीर अलग होते हैं, लेकिन वहां जाके जीते हैं उसी अवस्था को। उसे कहते हैं एम्पैथी कहते हैं। तो ये जो सामर्थ्य होती है कहाँ से आती है, जब हम सोहम की हम अभ्यास करते हैं तो स्थूल और सूक्ष्म में प्रत्यक्ष दर्शन की शक्ति आती है।
और क्या होती है सोहम में सर्वज्ञत्व। सर्वज्ञत्व मतलब भूत भविष्य ये सब ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति जो एक योगी में हमें प्राप्त होते हैं कि उनको सारा चीज पता होता है। जैसे आपको लिखे हुए हैं कि कलि युग में ऐसे ऐसे होंगे, इस तरह से होंगे। आप रामायण में अगर पढ़ोगे तो रामायण में कथन है कि जब विभीषण लंका कांड में पढ़ना, रामायण में लंका कांड में पढ़ना आपको दिया मतलब मिलेगा, बहुत अच्छे से दी हुई है। विभीषण जब आते हैं श्री राम जी के पास, जो लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो शायद ये कहीं गुप्तचर तो नहीं है, तो विभीषण कहते हैं कि अगर मेरे अंदर कोई छल कपट होगा तो मैं कलयुग में, फिर उन्होंने कलयुग के बारे में बोला कि कलयुग में मैं ऐसे ऐसे, मैं कलयुग में मतलब इस तरह की चीजों को हमें हासिल करूंगा। तो उस समय के लिए जैसे उन्होंने कहा था कि मैं 100 पुत्र का पिता बनूंगा अगर मैं ऐसा करूं, तो लक्ष्मण जी ने कहा था ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो एक पुत्र का पिता लोग बनने के लिए इतना करते हैं। तो फिर राम जी ने बताया कि नहीं, कलयुग में जो है चीजें ऐसा नहीं होगा जैसा कि है अभी दिखती है। तब उन्होंने कलयुग में क्या क्या होगा सारे वर्णन किए। तो कैसे पता, और ये बात दोनों को पता थे, राम जी को भी पता थे और विभीषण को भी जी को पता थे। तभी तो विभीषण जी ने बोला कि मैं कलयुग में ये बनूंगा। तो इसका मतलब क्या है, उनको भविष्य का भी ज्ञान था और सारे भूत का भी तो ज्ञान था, आपका भूत भविष्य का ज्ञान था। ये कहते हैं इसको सर्वज्ञत्व। इसी तरह से अगर आप भागवत पढ़ोगे तो व्यासदेव जी ने कलयुग के बारे में बहुत चर्चा समझाए हैं कि क्या क्या मतलब होगा। सारी चीजें अभी हो रही है जैसे जैसे उन्होंने बता के गए हैं। और आगे का भी आज से 30 साल पहले, आज से 30 इयर्स पहले लोगों की आध्यात्मिक भावना जैसे थी, आज उससे अलग है। और आज जो है शायद 30 साल बाद और कुछ अलग हो सकता है, लेकिन वो चीज ऐसे होंगे वो पहले से ही बता दिया गया था। आपका भविष्य पुराण नाम के एक पुराण है हमारे ग्रंथ में, उसको पढ़ना, उसमें सब फ्यूचर में क्या क्या मतलब होना है उसको सब बारे में सब लिखा हुआ है। 18 पुराण में से एक है भविष्य पुराण। और अगर आप श्रीमद् भागवत गीता की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रीमद् भागवत गीता के अलावा भागवत भी एक ग्रंथ है, उसमें आप पढ़ के देखना, उसमें आपका सारा चीजें मतलब वर्णन है। उसमें बहुत ही एकदम कहानी की तरह वर्णन है पूरा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कभी क्योंकि भागवत हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं दूसरे प्लेटफॉर्म में मैं काम करने की बहुत जल्दी शुरू करूंगा, जिसमें खाली जिसमें हमारे कंडीशन नहीं रहेगा कि हम एग्जाम के लिए हम इतना करेंगे ऐसा करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कंडीशन हो जाता है। उसमें खाली हम नॉलेज पाएंगे और जितने हमारे प्राचीन ग्रंथ के बारे में जो बताए गए हैं उसमें विस्तार से खाली चर्चा करेंगे। उसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो चलती रहेगी, उससे सालों साल चलती रहेगी। वो ऐसा मैं करने की सोच रहा हूँ। अगर उसमें हम कर पाऊंगा तो उसमें आपको मैं सारा चीज़ों को चर्चा करूंगा, कैसे कैसे बताया गया है, आज के विज्ञान के साथ क्या संबंध है और किस तरह से हमारे सारे ब्रांचेस के साथ कैसे जुड़ती है। जितने भी आपका साइंस के जो ब्रांच है, हमारे आध्यात्मिक साइंस और जो पश्चिमी विज्ञान, इन सब के ऊपर चर्चा करने के लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें हम बताएंगे तो ये आपका जो आती है कहाँ से आती है, सोहम से आती है। क्या आती है आपका सर्वज्ञत्व। खाली इसको अगर समझ लोगे तो याद करना आसान हो जाती है कि इन शब्दों का अर्थ क्या होती है और कैसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। कई बहुत जगह मिली है हमें, रामायण में मिलते हैं, आपका भगवद गीता में भी मिलते हैं और भागवत में मिलते हैं, और कई शास्त्र ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्यूचर में क्या होगा बताया गया। तो ये कहाँ से आती है, ये सोहम से ये गुण आती है। तो क्या देखा हमने, अहमता, अखंड ऐश्वर्य, स्वायत्तता, विश्व अनुभव सामर्थ्य और सर्वज्ञत्व। अब तक तो आप लोग को याद हो चुका होगा। याद कराने के लिए मैंने आपको सारी चीजें बताया ताकि आपको इसमें याद हो जाए, और आप घर पे करोगे तो याद हो जाएगा। महाभूतों की उत्पत्ति व गुण। महाभूतों की उत्पत्ति और गुण बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए। आद्य पिंड से महाभूतों की उत्पत्ति हुई। आद्य पिंड से महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। अकॉर्डिंग टू किस ग्रंथ के अनुसार, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार। तो महाभूत पहले क्या है, महाकाश। क्या क्या मिला आपका, अवकाश और अच्छिद्रत्व, यानी कि कोई छिद्र ना होना, कोई छिद्र ना होना। छिद्र ना होना को कहते हैं अच्छिद्रत्व। तो क्या हुआ, महाकाश यानी आपका खाली स्पेस जो होता है, पहला गुण। और दूसरा क्या है आपका अच्छिद्रत्व यानी छिद्र ना होना। फिर क्या है आपका अस्पर्श्व नील वर्णत्व शब्दत्व। तो इसको आप याद रखेंगे,
कि ये आपका गुण है। फिर आपका क्या आता है, आपका महावायु आता है। फिर क्या आता है आपका महावायु। महावायु में क्या क्या होती है आपका, पहला संचार। क्या वायु क्या करता है, संचार करता है। इसको मिलाओगे ना तो ज्यादा आपको वो नहीं, ऐसे समझ आ जाएगा। वायु क्या करता है, मूवमेंट करता है ना, हवा। तो महावायु क्या करता है, संचार, संचालन। संचालन मतलब क्या होगा, आप जानते भी हो, अगर आप बायोलॉजी के साथ आप जोड़ोगे, बायोलॉजी का अगर एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आप जानते हैं कि कीट आपका जब आपने पढ़ा होगा आपका वायु परागन, कीट परागन, स्वपरागन, मतलब आपका जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को ज्वाइन कराने के लिए जो काम करते हैं आपका उसमें प्लांट्स के जो फ्लावर इत्यादि होते हैं। और एक्चुअली अगर उसको प्लांट साइकोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी के ऊपर हो गए तो उसमें आप देखोगे कि जो फ्लावर्स होते हैं, मॉर्निंग पे के फ्लावर बहुत कलरफुल होते हैं, क्योंकि रंगों को देखने के लिए हमारे आंखों में क्या होता है, रॉड्स और कोन्स होते हैं। तो कोन की जरूरत पड़ती है। और कोन क्या कब काम करती है, जब ज्यादा रोशनी होती है। इसीलिए जितने फ्लावर्स सुबह सुबह फूलते हैं, जैसे आपका कमल हो गया, फिर आपका गुलाब हो गया, इस तरह के फ्लावर ज्यादातर रंगीन होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। आकर्षण करने के लिए ऐसे कीटों को भी आकर्षण कर, ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए, कीट उसके पास ऊपर बैठे, और जब बैठेगा कीट तो उसके जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का जो क्या हो जाएगा, आपको एक्सचेंज हो जाता है। तो इसके बदले में क्या करते हैं, शहद लेते हैं, हनी लेते हैं, जो आपका जो कीट बैठते हैं उसके आपका मतलब फूलों से। ये पूरा कुदरती पूरा बना हुआ सारा चीजें। और जो इवनिंग का जो फ्लावर्स होते हैं ज्यादातर व्हाइट होते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट को देखने के लिए हमें खाली रॉड्स की जरूरत पड़ती है। हमारे जो आंखें होती है उसमें केवल क्या होती है, आपका ऐसे कोन, मतलब ऐसे कोन बनती है। ये आपका ऐसे कोन बनती है। और ये कोन जो होते हैं, इसको कोन कहते हैं इसको। तो हमारे आंखों में जब आप आइस पढ़े होगे शायद, तो उसमें कोन होते हैं, रॉड होते हैं। तो इस तरह के रॉड होते हैं। रॉड का कोन जो है, ये आपको कलर्स को, रंगों को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो आपका जो रॉड होते हैं, ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके लिए क्या चाहिए होता है, लेस लाइट चाहिए होता है। मतलब ये आपके लिए, इसके लिए लाइट जो होता है, लेस अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होता है। इसीलिए रात शाम के समय खुलते हैं, मतलब खिलते हैं ज्यादातर व्हाइट, जैसे बेली हो गया और जो चमेली हो गया और बाकी जो फ्लावर्स होते हैं। इसके लिए क्या होती है, मोर लाइट चाहिए होता है, बहुत ज्यादा लाइट चाहिए होता है। इसलिए जब साड़ी इत्यादि के कपड़े खरीदते हो तो आप दोपहर के टाइम में जाते हो, क्योंकि उस समय ज्यादा अच्छा क्या करता है, आपको रंग समझ में आता है। वरना शाम के टाइम में थोड़ा सा अंधेरा होता है तो आपको रंग समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसमें कौन काम नहीं करता। तो मोर लाइट चाहिए होता है इसके लिए, कोन्स के लिए। तो इसी को हमें बताया गया है कि आपको हम जो देखते हैं इसमें संचालन करता है। संचालन मतलब क्या करता है, एक जगह से, और मैं जो बता रहा था कि इसलिए संचालन के लिए ही जो फ्लावर्स होते हैं वो अपने समय के अनुसार रंगों को संचालित, रंग के अनुसार रंग होते हैं समय के अनुसार, कि अगर जिस समय ज्यादा रोशनी होगा उस समय खेलने वाले रंगीन होते हैं, और जब कम रोशनी होंगे उस समय आपका व्हाइट होते हैं। कारण क्या है कि आपका जो कीट होंगे उसके में बैठेंगे तो क्या होगा, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का आपका ऐसा कहते हैं, आपका एक होती है सेक्सुअल, होती है एसेक्सुअल, जानते हो आप। एसेक्सुअल में क्या होती है, आपका एक ही प्लांट पे सारा चीजें होती है। जो एसेक्सुअल में क्या होती है, आपका अलग अलग होती है, मतलब किसी का मेल पार्ट होगा, किसी का फीमेल पार्ट होगा। उसमें जो एक्सचेंज करने का काम करता है वो कीट के जरिए होता है, वो संचालन का काम होता है। और ये संचालन कीटों से भी होता है या फिर एयर से भी होता है। हवा भी एक जगह से दूसरी जगह जाके आपका मतलब ये काम पूरा करती है।
इसलिए बोलते हैं इसको कि ये महावायु जो संचालन का काम करता है, और इतने महत्वपूर्ण काम करता है कि अगर ये संचालन का काम न करे तो हमें कितने सारे प्लांट और पौधे का हमको जनन ही नहीं मिलेगा। उनका रिप्रोडक्शन का पार्ट ही आपको महावायु करता है। महावायु यानी एयर करता है, जो उनके जो रिप्रोडक्शन साइकिल जो है पूरा करने में। फिर आपका स्पर्श होता है, फिर आपका शोषण होता है, फिर क्या होता है आपका धूम्र वर्ण होता है। ये महावायु का आपका 5 गुण है: संचार, संचालन, स्पर्श, शोषण और धूम्र वर्ण। संचार, संचालन, स्पर्श, शोषण और धूम्र वर्ण। फिर क्या होता है आपका महातेज। महातेज क्या होती है? अग्नि होती है। अग्नि का कार्य क्या होती है? दाहकत्व, पाचकत्व, उष्णत्व, प्रकाश। ये तो आप अच्छे से जानते ही हो। दाहकत्व, पाचकत्व, उष्णत्व, प्रकाश और रक्त वर्ण, ये क्या होते हैं? 5 आपका महातेज अग्नि का होता है। फिर क्या आता है आपका महाजल। महाजल में क्या होती है आपका? महाप्रवाह, फिर आपका अपययान, तृप्त कहते हैं इसको, फिर द्रव्य, फिर रस और फिर श्वेत वर्ण। इस सब ये फैमिलियर हो अच्छे से। फिर आते हैं आपका महापृथ्वी। क्या होती रहती है? स्थूलता, नानाकारता, काठिन्य, गंध। गंध क्या होती है? पृथ्वी से गंध आती है ना, जब बारिश होती है तो मट्टी में जब बारिश पड़ती है तो कितनी अच्छी गंध आती है ना, तो ये आपका गंध क्या है? महापृथ्वी से आती है। और पीत वर्ण, इसको अगर आपने अभी तक जो अपना अध्ययन किया है सब जगह पे योग के ग्रंथों में, अगर इसको मिला के करोगे तो ये सब आसान है और आपको बहुत गहराई देता है। आपने खाली पृथ्वी पढ़ा है, लेकिन पृथ्वी से क्या क्या मिलती है? स्थूलता। स्थूलता मतलब क्या? पृथ्वी में, धरती में क्या होती है? अनाज पैदा होता है, उस अनाज को हम खाते हैं। खाने से क्या होती है? हमारे अन्न में शरीर बनता है। अन्न में शरीर क्या होती है? स्थूल होती है ना, बॉडी वेट होता है ना, स्थूल होती है, सूक्ष्मता नहीं होती है। तो क्या होती है? इसका गुण स्थूलता हो गया आपका। इसी तरह से नानाकारता, काठिन्य, गंध और पीत वर्ण। यहां से सृष्टि आरंभ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ की। इसे ही पंच महाभौतिक शरीर कहा जाता है। इसे बाह्यकरण भी कहते हैं। तत्व में अगर हम तत्व के बारे में देखेंगे तो तत्व क्या है आपका? भूमि मतलब पृथ्वी। पृथ्वी तत्व से क्या बनती है? अस्थि, मांस। अब खाना खाते हैं हम, खाना खाने से क्या होती है? हमें शरीर में वो, आप नॉर्मली जानते हो। हाँ, महाकाकार की 8 मूर्तियां भी है ना इससे पहले। इसमें ये जो बता रहे हो हम इसको आगे भी चर्चा करेंगे। इसमें हमने एक हमने पार्ट में क्लासिफाई किया, जो वो खत्म नहीं हो गई है, वो आगे आती रहेगी। टॉपिक लिख रखा था ना, तो उसमें 5वां टॉपिक महाकाकार की 8 मूर्तियां। हाँ, ये साइकिल और भी आएगी, तो हमने इसको अलग अलग पार्ट किया ताकि एक साथ बर्डन न पड़े याद करने में। ओके, ठीक है। तो पृथ्वी में क्या होती है आपका? आप जो खाना खाते हो उससे क्या होती है? अस्थि, मज्जा, मांस सब बनती है शरीर में। जब हम जो आहार करते हैं तो आहार कहाँ से आती है? आपका पृथ्वी तत्व से आती है। तो गुण क्या हो जाएगा? अस्थि, मांस। फिर क्या होता है आपका? त्वचा। ये सारे किससे आती है? आपका पृथ्वी तत्व से मिलती है। त्वचा, नाड़ी और रोम, ये कहाँ मिलती है हमें? किससे मिलती है? पृथ्वी तत्व से मिलती है। इसको याद करने से ज्यादा समझ लोगे तो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये कि आपका जितने भी कंटेंट है, स्किन हो गया, नाड़ी हो गया, रोम हो गया, किससे बनती है? सारा आपका पृथ्वी तत्व से बनती है। जल से क्या मिलेंगे? लार, जो हमें जो सलाइवा बनती है, लार, मूत्र, वीर्य यानी शुक्र, जो लिक्विड का पार्ट होते हैं, इससे किससे बनती है? आपका आप खाली इतने याद रखोगे, जो लिक्विड पार्ट है किससे बनती है? जल तत्व से बनती है। तो लार क्या है? आपका लिक्विड होती है। ऊपर का देखो, ज्यादातर सब क्या था? आपका सॉलिडिफिकेशन था। जैसे अस्थि, मांस, ये क्या आपका सॉलिड था। त्वचा, नाड़ी और रोम, ये सब इसको याद करने में बहुत मदद मिल जाएगी, क्योंकि पृथ्वी क्या होती है? आपका ठोस होता है। फिर आपका जल तत्व लिक्विड होता है। लार, मूत्र, वीर्य, शुक्र, वीर्य मतलब शुक्र, रक्त और शोणि, रक्त मतलब शोणित भी कहते हैं इसको, और श्वेत यानी पसीना। आप कहते हैं तेजस। तेजस क्या है? अग्नि। अग्नि से आप जानते हो क्या क्या मिलती है हमें? नॉर्मली भूख। हम जानते हैं ना कि 13 तरह की अग्नि होती है। उसी में क्या होती है आपका? क्षुधा यानी भूख, प्यास, निद्रा,
आभा, आभा मतलब जो ऑरा होता है, कांति कहते हैं इसको। आलस्य यानी सुस्ती, इसको हम लोग कहते हैं तेजस से आती है। फिर क्या होती है आपका वायु तत्व। वायु में क्या होती है आपका, जब वायु तत्व हमें जो धावन यानी जो दौड़ना, भ्रमण, घूमना, फैलना, एक्सपेंशन, प्रसारण। अब आज बिग बैंग थ्योरी भी क्या कहता है, बिग बैंग थ्योरी बोलता है कि सब कुछ आपका एक्सपेंड हो रही है, फिर क्या होगी आपका कंट्रैक्शन होगा। वेब साइंस क्या बोलता है, वेब साइंस भी ये बोलता है कि एक बार आपका क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है। जैसे आपका अगर हम बात करें वेब साइंस की, तो साउंड वेव जो होती है वो आपको होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या होती है, एक बार आपका बहुत पास पास होती है और फिर बहुत आपका दूर दूर जाती है, मतलब काफी एक बार, इसे कहते हैं हम लोग कंट्रैक्शन और रेयरिफिकेशन कहते हैं। फिर आपका दूर दूर जाती है, फिर आपका बहुत पास पास आती है, तो इनको हम वेवलेंथ कहते हैं। ये कहते हैं इसको कि ये एक्सपैंड हो रही है, विस्तार हो रही है। बिग बैंग थ्योरी भी कहता है ना कि पूरा विस्तार हो रही है, मतलब यूनिवर्स का विस्तार हो रही है। और एक होती है आपका ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ऐसे वेव होती है, इनके बीच में जो गैप होती है उसको कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं इसको। इसको हम लोग श्रृंग और गर्त कहते हैं हिंदी में। तो ये आपका जब आपका जो साउंड वेव होती है ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल होती है, एक बार आपका कंट्रैक्शन होती है, फिर आपका रेयरिफिकेशन होती है। इसी को इसमें बताया गया कि है संकुचन और सिकुड़ना और प्रसारण। आप देख रहे हो, अगर आपको विज्ञान के बारे में अगर थोड़ा पता है, आधुनिक विज्ञान भी पता है, तो पूरा यूनिवर्स ये संकुचन प्रसारण होता कहाँ पे है, तरंग में होती है। और जितने भी डेवलपमेंट है सब कुछ क्या है आपका वेव के जरिए होते हैं। आप जो बात करते हैं मोबाइल पे क्या होती है, आपका बोलते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा है, या आपका वेव मतलब आपको जो सिग्नल होती है, सिग्नल क्या आपका, सिग्नल में जो सिंबल बना के आती है, क्या बन के आती है, देखो ऐसे सिंबल बन के आती है, ऐसे आती है ना इस तरह के, वो क्या होती है, ये वेव को दिखाता है। जो आपका दिखाते हैं ऐसे सिग्नल दिखाता है या इस तरह के, ये वेव को दिखाता है। वेव कैसे बनती है, जब आपका विस्तारण मतलब विस्तार होती है या संकुचन होती है, यानी कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है। पूरा यूनिवर्स का सारा सैटेलाइट से लेकर के, मोबाइल फोन से लेकर के, हर तरह के एनर्जी से लेकर के, लेजर से लेकर के, फिर आप एक्सरे से लेकर के जितना देखते हो सबका सब किस पे डिपेंड है, आपका टेलीविजन के प्रोग्राम से लेकर के सब कुछ आपका वेव पे डिपेंड है। वेव किससे बनती है, एक्सपेंशन से और कंट्रैक्शन से। इसी की बात बताया गया है। क्या वायु क्या करता है, आपका एक्सपेंशन फैलाना, देखो ये पार्ट फैलाना करता है, और क्या करता है, सिकुड़ना आकुंचन करता है। कौन सी तत्व, वायु तत्व। देख रहे हो पूरा यूनिवर्स का पूरा जो आज के, अगर इसको हटा दोगे, वेव को हटा दोगे, तो आप एकदम मतलब बहुत पीछे, कई 100 साल पीछे चले जाओगे, जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। आपके घर में इलेक्ट्रिक आती है, वो भी वेव आती है, वो भी आपका यही आपका, इसको साइन वेव कहते हैं, इसी वेव से आती है। आपका करंट ही खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक नहीं होगा तो दुनिया में आज सोचो आप कितने चीज से पीछे हो जाओगे। किससे आती है, ये वायु तत्व से आती है। एक दो जगह पे ये खाली इससे खाली समझा दिया गया, ये आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति के विज्ञान, इतने गहरे विज्ञान है। और क्या करता है, ये निरोधन यानी कि रोकता है। तो ये 5 आपका होता है, धावन, भ्रमण, प्रसारण, आकुंचन और निरोधन, रोकना, दौड़ना, घूमना। अगर दौड़ना बंद हो जाए तो दौड़ना मतलब ये मत समझो कि आप दौड़ रहे हो, खाली आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है वो भी तो दौड़ना ही हुआ, मूव भी तो कर रहे है वो। भ्रमण मतलब खाली आप नहीं भ्रमण कर रहे हो, आपके पूरा बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट जो हम मूव करते हैं, जितने कि जैसे कि आपका, आप जानते हो कि एनाटॉमी में सर ने भी आपको पढ़ाए आपको कि पहले ऑक्सीजन का लंग में से कैसे आपका एक्सचेंज कैसे होती है, उसमें आपका जो पूरा फंक्शंस होती है, जहाँ से आपका छोटे छोटे इस तरह की चीज़ें होती है लंग के अंदर, जो आपका एक्सचेंज करता है आपका ऑक्सीजन का, और CO2 ले लेता है पूरा ब्लड से। ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर के एक सेल तक पहुंचाता है, और सेल से आपका नहीं, उसके नीचे आप जो एल्वोली अगला पढ़ोगे उसमें आ जाएगा पूरा। तो उसमें फिर आपका ले लेता है, आपका CO2 को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके फिर आपको वापस कर देता है। फिर हम CO2 से अपने इनहेल एक्सेल करके उसको निकाल देते हैं। और ये पूरा काम कैसे करता है, जब ब्लड आपका मूव करती है,
तो अगर ब्लड का मूव करना रुक जाएगा तो आपका बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको इकट्ठा करने ही खत्म हो जाएगा और सेल को ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगा, तो फिर हमारा कोई काम ही नहीं, काम होगा ही नहीं। इसी को बताया जा रहा है इसमें कि धावन खाली हमारा खुद का दौड़ना नहीं, शरीर के अंदर मतलब सारा चीज है। ये तो मैंने आपको एक चीज बता दिया, धावन और भी सूक्ष्म रूप से और होती है। विचारों का दौड़ना भी धावन होता है। विचार नहीं दौड़ते, आपके अंदर जो थॉट होते हैं, जो आपके जो स्पिरिचुअल थॉट होते हैं, थॉटलेस पे जब जाते हो, ये सब चीजें क्या होती है आपका वायु तत्व से। इसलिए प्राण का आयाम, इसी को वायु तत्व से क्या होती है, प्राणायाम होती है। जब प्राणायाम का जब पूरा कंसेप्ट होती है वो कौन करता है, वायु तत्व करता है। यह है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इतनी बड़ी बड़ी विज्ञान इसके अंदर छुपी हुई है। फिर होती है आकाश तत्व। क्या होती है, राग, द्वेष, भय, लज्जा, मोह, ये कौन करता है आपका, आकाश तत्व करता है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। वीडियो के अगले पार्ट में हम मन के बारे में जानेंगे और ये वीडियो शायद अभी हमारा इस सेकंड पार्ट चल रही है, 4 या 5 पार्ट में ख़त्म होंगे वीडियो। और इतने आप याद कर लेना। साथ साथ मैंने कुछ इसको व्याख्या इसलिए किया ताकि आप इसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर सके, इसके विज्ञान की तरफ अपने आप को जोड़ सके, कनेक्ट कर सके। केवल इस तरह से खाली हमें टर्म्स को रट्टा मारना, याद करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं है। इसके अंदर के विज्ञान को, उसके अंदर को समझना बहुत बड़ी बात है। और ये जब समझ के हम आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में हम योग और विज्ञान को समझ के हम उस लेवल तक हम पहुंच पाएंगे जिसके लिए हमें ये सब ग्रंथ हमें पढ़ाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। इसके संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। हमें आपके सारे क्वेश्चन का, सारे सवालों का जवाब देंगे और सारे आपको जितने भी डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।